एक था मोहन। चैप्टर 27। कैसे हुआ हिंदुस्तान गरीब। दादा भाई नौरोजी एक व्यापारी थे। उनका जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में सन 1825 में हुआ था, यानी लगभग 200 साल पहले। वे पहले भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों के बनाए किसी कॉलेज में प्रोफेसर रखा गया। फिर वे व्यापार के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां पर भारत से आए जवान लोगों की मदद भी करते थे। इनमें वकालत पढ़ने इंग्लैंड आया युवक मोहनदास भी था। हमारी आजादी की लड़ाई पर दादा भाई का गहरा असर था। बहुत से नेता उन्हें अपना गुरु मानते थे। गांधी जी तो उन्हें अपने पिता के समान मानते थे। इंग्लैंड में ऐसे गोरे लोग भी थे जो हिंदुस्तानियों को हीन मानते थे, उन्हें गुलामी के लायक बताते थे। दादा भाई ने इसे गलत साबित किया था। वे इंग्लैंड की संसद के सदस्य भी बने थे। व्यापार और सरकार को करीब से देखा था। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने एक किताब लिखकर बताया कि अंग्रेज सरकार भारत को कैसे लूटती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड लगातार हिंदुस्तान का खून पी रहा है। इसके पहले अंग्रेजों को उन्हीं की जुबान में उनके अत्याचारों का लेखा जोखा किसी ने भी नहीं दिया था। लगभग 400 साल पहले इंग्लैंड से कुछ लोग आए। वे व्यापारी थे। तब भारत दुनिया की सबसे खुशहाल जगहों में था, लेकिन एक देश नहीं था। छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ते रहते थे। इस आपसी कलह का फायदा उठाकर अंग्रेज व्यापारी भारत के राजा बन गए थे। फिर इंग्लैंड की सरकार ने हिंदुस्तान पर अपना राज सीधा जमा लिया था। जो धन अंग्रेज सरकार भारत के लोगों से वसूलती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड जाता था। दादा भाई ने दिखाया कि इस कर से निकलने वाला कोई भी लाभ हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मिलता था। जिन किसानों और कारीगरों से लिया माल बेचकर अंग्रेजों का व्यापार दुनिया भर में जमा था, उन्हीं का कारोबार अब ठप होता जा रहा था। किसानों से ऐसी फसलें उगाने की जबरदस्ती की जाती जिनसे केवल अंग्रेजों को ही फायदा होता। कपास खरीदकर विदेश भेज दी जाती। हिंदुस्तानी बुनकरों को कपास ही न मिलता। फिर इंग्लैंड में मशीनों से बनाया माल यहां बेचा जाता। पहले अकाल या बाढ़ आने पर राजा नवाब लगान माफ तो करते ही थे, लोगों की मदद भी करते थे। साधारण लोग भी अनाज के कोठार रखते थे, जानवरों का चारा भी। ये मुसीबत के समय काम आता था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज सरकार भारत की खुशहाली लूटकर इंग्लैंड में अपना खजाना भरती गई, हिंदुस्तानी लोग कमजोर होते गए। उस दौर में ऐसे कई अकाल आए जिन्होंने भारत की गरीबी को तबाही में बदल दिया। सन 1876 में 2 साल का भयानक सूखा पड़ा। लोग भोजन के लिए तरस रहे थे। भूखमरी फैलती जा रही थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने अनाज का व्यापार रोका नहीं। लाखों लोग भूख से मर गए थे। इसके बावजूद अनाज बेचकर इंग्लैंड भेजा जा रहा था। हिंदुस्तान ने इतनी मायूसी, इतनी गरीबी कभी नहीं देखी थी।